नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी के संस्मरण इतने अद्भुत होते हैं कि अपने अनन्य भक्त के हृदय को स्पर्श कर ही लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराज जी की योजनाएं इतनी ज्यादा कारगर होती हैं कि मनुष्य के द्वारा सोचे गए प्रत्येक विचार महाराज जी की योजनाओं के समक्ष शिथिल पड़ जाते हैं और महाराज जी की योजनाएं अंत में फलीभूत हो जाती हैं। तो आज का क्रमांक कुछ ऐसे ही चमत्कारिक स्वरूप को लिए हुए है, तो इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे भी महाराज जी की एक बहुत बड़ी योजना है। तो इसी के साथ साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। देखिए, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें आपके द्वारा किए गए सारे कर्म, इस ब्रह्मांड की योजनाएं और ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं, जिससे कि आपका संपूर्ण जीवन तैयार होता है। लेकिन महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जिनके सानिध्य में जाने वाला परम भक्त महाराज जी का ही होकर रह जाता है और फिर ब्रह्मांड की वो शक्तियां, ब्रह्मांड की योजनाएं सब कुछ एक तरफ हो जाती हैं और महाराज जी का आशीर्वाद एक तरफ हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में महाराज जी के द्वारा, महाराज जी के अनुभवों को अगर आप प्राप्त कर पा रहे हैं, महाराज जी की योजनाओं के अंतर्गत आप भी आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन का संपूर्ण भार महाराज जी ने स्वयं पर ले लिया है, जो कि उस भक्त के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक बात है। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले हर अनन्य भक्त के हृदय में एक बात, एक संशय हमेशा बना रहता है कि महाराज जी ने मुझे चुन लिया है, ये हमें ज्ञात कैसे होगा। सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में यही पूछा जा रहा है हमारे चैनल पर कि महाराज जी यदि अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं तो ये बात उस अनन्य भक्त को कैसे पता चलेगी कि महाराज जी ने हमें चुन लिया है। तो इसी का प्रत्युत्तर आज का क्रमांक होने वाला है और आपको यह भी बताएंगे कि यदि आप तक ये आज का क्रमांक पहुंचा है तो इसके पीछे क्या योजना हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हम उस प्रश्न को लेते हैं कि कैसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमें महाराज जी का सानिध्य मिल गया है, महाराज जी ने हमारा चुनाव कर लिया है। इस बात को आप एक अनुभव से समझ सकते हैं। ये प्रश्न आप अपने अंतर मन से पूछिएगा कि क्या आपको भी आजकल ऐसा लग रहा है कि महाराज जी के विषय में आप स्वयं से भी ज्यादा सोचने लगे हैं, या आप अपने जीवन की सारी परेशानियां, सारी घटनाओं को एक तरफ छोड़कर केवल और केवल महाराज जी को ही स्मरण कर रहे हैं, महाराज जी के ही आशीर्वाद के प्रार्थी हैं और हमेशा महाराज जी से प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि हे महाराज जी, काश मैं भी आपके सानिध्य को प्राप्त कर पाता। अगर ये लालायिकता आपके जीवन में जुड़ गई है, अगर ये प्रश्न आपके जीवन का भी सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है, तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे भी महाराज जी की बड़ी योजना काम कर रही है। अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव आपको हो रहा है कि हर समय, हर घड़ी आप केवल और केवल महाराज जी के विषय में सोच रहे हैं, तो ये सबसे पहला अनुभव होता है इस बात का कि महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है, महाराज जी ने आपको अपने अनन्य भक्तियों की श्रेणी में चिन्हित कर लिया है। अगर ये अनुभव और भी घनिष्ठ होता जा रहा है, अगले स्तर की हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये घटनाएं, अगर ये सारे अनुभव और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं आपके जीवन में, तो समझ जाइएगा कि ये सानिध्य बहुत ही शीघ्र परिपक्व होने वाला है। और ये सबसे अच्छी बात है उस अनन्य भक्त के जीवन में कि महाराज जी ने उसे चिन्हित भी कर लिया है और आपको महाराज जी के सानिध्य का पूर्वानुमान भी हो रहा है कि कैसे न कैसे करके हम महाराज जी को प्राप्त करने वाले हैं। तो समझ जाइएगा कि ये वही परिवर्तनकारी दौर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है कि ये जो लगाव होता है, ये जो स्नेह का भाव मन में उमड़ता है, इस भाव को मुख से कह पाना बहुत बहुत असंभव कार्य हो जाता है। ये प्रश्न आप स्वयं से पूछ के देखिएगा कि यदि आप महाराज जी के इस अनुभव में एक धारा की तरह बह रहे हैं, ये घनिष्ठ लगाव आपके हृदय में भी हो रहा है महाराज जी के प्रति, तो यदि कोई अनन्य भक्त आपसे पूछ बैठे कि महाराज जी से जुड़ने का आभास कैसा है, तो आपको मैं 100% आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप प्रति उत्तर में कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि आपके हृदय में बताने के लिए तो बहुत कुछ होगा,
आपका हृदय कहना तो बहुत कुछ चाहता होगा, लेकिन वो शब्द आपके मुख पर आ ही नहीं पाएंगे। आपकी जीवा जैसे शून्य हो जाएगी। ऐसा अनुभव होता है महाराज जी से जुड़ाव का, महाराज जी के उस दिव्य प्रेम का, जो कि अनन्य भक्त के हृदय में महाराज जी जागृत कर देते हैं। अगर ये सब कुछ आपके जीवन का एक मुख्य भाग सा बन गया है, आपको ऐसा लगने लगा है कि अपने जीवन में मैं तो क्या क्या चिंताएं लेकर चल रहा था, कितनी सारी योजनाएं लेकर चल रहा था, लेकिन अचानक से आपके हृदय में प्रेम का एक ऐसा सैलाब आ जाता है जो कि महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होकर आपके हृदय को स्पर्श कर रहा होता है, तो ये सारी योजनाएं, ये सारी चिंताएं जैसे कि शून्य का रूप ले लेती हैं। अगर ये सब कुछ आप अनुभव कर पा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि महाराज जी का ही ये प्रेम है, महाराज जी की ही ये बड़ी योजना है जो इतना सर्वस्व आपको प्रदान कर चुकी है, और ना जाने कितने सारे असंख्य अनुभव अभी और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि महाराज जी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो ये हो गया पहला स्तर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे आप ये जान पाएंगे कि महाराज जी ने आपको चिन्हित कर लिया है। तो ये वो कुछ पहलू हैं जो अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो आप सामान्य तौर पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये इसी कारण हो रहा है या इसी हेतु हो रहा है। अब आइए बात करते हैं क्रमांक के दूसरे चरण की। जैसे कि आप सभी एक बात का अनुभव कर पा रहे होंगे कि बहुत से अनन्य भक्तों को अभी भी महाराज जी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो माध्यम जिससे कि आप महाराज जी को प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे महाराज जी की कथाओं का श्रवण करते हो, चाहे महाराज जी के चलचित्रों को आप देखते हो, या महाराज जी की चर्चाओं का आप मुख्य पात्र बन रहे हो, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब निकट भविष्य में आपको आपके जीवन के सच्चे मार्गदर्शन की प्राप्ति होने वाली है, आपको सद्गुरु की प्राप्ति होने वाली है, जो कि अन्यत्र कोई और नहीं, श्रद्धेय श्री महाराज जी होने वाले हैं। ये उस अनन्य भक्त के जीवन में सांकेतिक रूप से उसे प्रदान होते हैं। महाराज जी बार बार उसे दिखते हैं, जैसे मार्ग में आप कहीं जा रहे हो और एकाएक जहां पर आप अपेक्षा भी नहीं कर पा रहे, वहां पर महाराज जी का आपको चित्र दिख जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे एकाएक मिलता है और अचानक ही ना आप उसे जानते हैं न वो आपको जानता है, और अचानक ही महाराज जी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, केवल इस हेतु कि आप भी महाराज जी के अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी को प्राप्त करना चाहते हैं, और उक्त व्यक्ति जो आपसे मिला है वो भी महाराज जी को किसी न किसी स्वरूप से जानता है। तो महाराज जी भक्तों से भक्तों की मुलाकात भी कराते हैं और दोनों को, यानी दोनों स्वरूपों को अपने दर्शन देकर, अपनी कृपाएं देकर कृतार्थ भी करते हैं। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसके अगर आप माध्यम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको इतने असंख्य माध्यम मिल जाएंगे जो कि आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कई क्रमांकों में कि नदियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका मिलन केवल एक ही स्थान पर होता है, वो होता है सागर में। उसी प्रकार से ये सारी धाराएं अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, लेकिन अंत में परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इन सब का पर्याय बना होता है। तो इसीलिए वो पर्याय कोई और नहीं, श्रद्धेय श्री महाराज जी हैं। अगर आपके जीवन में भी असंख्य अनुभव आप कर पा रहे हैं और इस हेतु आप ये अनुभव भी कर पा रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन तो होने वाला है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक बात पर विश्वास करते हैं कि आपके हृदय में ही केवल ईश्वर का वास होता है, मन सबसे पवित्र जगह होती है और मन ही आपको बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आपका अंतर मन आपको चीख चीख कर ये बात कहना चाहेगा कि आपका ये जो मिलन है ये महाराज जी से होने ही वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, बस थोड़ी सी मस्तिष्क को इतनी शांति आपको प्रदान करनी है, और बहुत ही जल्दी आपको ये पर्याय, ये जो कारण आपके साथ हो रहे थे, उसका अंतर भी पता चल जाएगा कि किस वजह से हो रहे थे। तो इसीलिए महाराज जी की बहुत बहुत सारे अनुभव की विधियां हैं। जो अनुभव जिस अनन्य भक्त को समझ में आ जाए वही पर्याय बन जाता है महाराज जी तक आपको लेकर जाने का। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।